हेलो माय डियर फ्रेंड्स, तो आज हम बात करेंगे क्लास 8 हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 जिसका नेम है रूलिंग द कंट्री साइड। तो इसके अंदर आज हम बात करने वाले हैं हाउ वाज इंडिगो कल्टीवेटेड, मतलब जो भी इंडिगो क्रॉप थी वो कैसे कल्टीवेट की जाती थी। तो इसके पिछले वीडियो के अंदर हमने जाना था कि जो भी इंडिया के अंदर जो इंडिगो ग्रो होता था उसकी डिमांड ज़्यादा थी और जो भी ब्रिटिशर्स थे वो ब्रिटेन को छोड़ के इंडिया के अंदर आने लगे, क्योंकि जो इंडिगो था वो ब्रिटेन के अंदर बहुत ही ज़्यादा डिमांड में था। ब्रिटेन के अंदर इंडिगो की बहुत ही ज़्यादा डिमांड थी और ब्रिटेन के अंदर अलग अलग जगह से जो इंपोर्ट होता था वो कट गया था। अब क्यों? क्योंकि जो दूसरी कंट्रीज़ थे वहाँ के पीपल रेबिलियन कर देते थे या फिर उन्होंने ब्रिटिशर से इंडिपेंडेंस को असर्ट कर लिया था। तो अब जो ब्रिटिशर्स थे वो ब्रिटेन था वो इंडिया की तरफ अपना रुख करता है। तो उसके बारे में हमने हमारे पिछले वीडियो के अंदर जाना था। उसके अंदर हमने ये भी जाना था कि जब वेस्ट इंडीज़ और जो अमेरिका है वो ब्रिटेन को इंडिगो की सप्लाई करवाते थे तब इंडिया का इंडिगो वहाँ पे 30% था, लेकिन जब वहाँ से सप्लाई कट गई तो ब्रिटेन जो है वो पूरी तरह से इंडिया के ऊपर ही निर्भर हो गया था। बाद में इंडिया का इंडिगो कितना परसेंट था, तो इंडिया का इंडिगो बाद में 95% था। 95 इंडिगो की सप्लाई होती थी इंडिया से ब्रिटेन के लिए। तो हमने ये सब कुछ हमारे पिछले वीडियो के अंदर जाना था। तो ब्रिटेन छोड़ के कल्टीवेटर्स इंडिया के अंदर आते थे और वो इंडिया के फार्मर से कल्टीवेट करवाते थे इंडिगो को। तो वह कैसे कल्टीवेट करवाते थे वही सब कुछ हम हमारे इस वीडियो के अंदर पढ़ने वाले हैं। तो वो दो सिस्टम लेके आए थे, जब वो इन प्लांटर्स आए थे या फिर जो कल्टीवेटर्स आए थे वो दो सिस्टम लेके आए थे, एक नीच सिस्टम और दूसरा रियोटी सिस्टम। तो नीच सिस्टम क्या है? द प्लांटर प्रोड्यूस इंडिगो इन लैंड्स दैट ही डायरेक्टली कंट्रोल्ड, मतलब कोई भी एक एरिया है, मान लो ये लैंड है, तो ये लैंड जो है इसके ऊपर कौन कंट्रोल करेगा? जो ब्रिटेन से प्लांटर्स आए हैं। द प्लांटर्स प्रोड्यूस इंडिगो, जो भी प्लांटर्स है वो इंडिगो को प्रोड्यूस करवाते थे, खुद प्रोड्यूस नहीं करते थे। वो क्यों खुद प्रोड्यूस नहीं करते थे? क्योंकि वो यहाँ पे खुद मेहनत करने के लिए नहीं आए थे, वो इंडिया के फार्मर से मेहनत करवाते थे और जो बाकी का पैसा होता था उनमें से कुछ सैलरी उन फार्मर्स को दे देते थे और बाकी का पैसा खुद ले लेते थे। और जो ब्रिटिशर्स थे उनको यहाँ का क्लाइमेट भी नहीं अच्छा लगता था, तो बाद में वो खुद काम जो है वो नहीं करते थे, वो इंडिया के फार्मर से काम करवाते थे। तो द प्लांटर प्रोड्यूस इंडिगो, जो प्लांटर्स थे वो इंडिगो को प्रोड्यूस करवाते थे इन लैंड दैट ही डायरेक्टली कंट्रोल, किसी एक लैंड के ऊपर जो उन प्लांटर्स के द्वारा कंट्रोल की जाती है। अब आप सोचोगे कि यार ये खुद कंट्रोल कैसे करते हैं, ये उनकी ज़मीन थोड़ी ना तो है। तो ये जो लैंड होती है ये परचेज की जाती है और या फिर रेंट ली जाती है। तो ये किसी किसान की ज़मीन पर अपना रूल नहीं करते थे, वो वैसे जो ब्रिटिशर्स होते थे वो किसान की ज़मीन ही लेते थे, या तो उसे परचेज कर लेते थे या फिर उसे रेंट पर ले लेते थे। अगर ये परचेज ना करे और रेंट ना दे तो फार्मर्स अपनी ज़मीन को कैसे देंगे? तो ये जो ब्रिटिशर्स होते थे जो वहाँ से आते थे प्लांटर्स ब्रिटेन से, वो किसी एक लैंड के ऊपर अपना कंट्रोल करते थे और यहाँ के जो भी फार्मर्स हैं उनसे उसके अंदर इंडिगो प्रोड्यूस करवाते थे। वो लैंड कहाँ से आती थी? वो या तो लैंड को परचेज कर लेते थे या फिर उसे रेंट पर ले लेते थे। प्रोडक्शन थ्रू डायरेक्टली एम्प्लॉइंग हायर्ड लेबर्स। अब आप सोचोगे कि उसके ऊपर काम कौन करेगा? काम तो वो फार्मर्स ही करेंगे। तो जो ब्रिटिशर्स होते थे वो क्या करते थे? जो प्लांटर्स आते थे वो इंडिया के कोई भी अनएम्प्लॉयड फार्मर्स को चूज़ करते थे और उनको हायर कर लेते थे और अपनी उस लैंड के ऊपर काम करवाते थे उनसे। प्रोडक्शन थ्रू कौन प्रोड्यूस करता था इंडिगो को? डायरेक्टली एम्प्लॉइंग हायर्ड लेबर, जिसको ब्रिटिशर्स हायर करते थे, जिसको ब्रिटिशर्स खरीद लेते थे, तो वो लेबर्स काम करते थे उस लैंड के ऊपर।
इसके अंदर कुछ प्रॉब्लम्स थी। जो निज कल्टीवेशन सिस्टम है उसके अंदर कुछ प्रॉब्लम्स थी, जिसके बारे में हम हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ने वाले हैं। तो हमने निज सिस्टम को पढ़ लिया। अब आगे बात आती है रियोटी सिस्टम की। तो कॉन्ट्रैक्टेड बेस्ड सिस्टम ऑफ इंडिगो कल्टिवेटेड वेयर द प्लांटर्स फोर्स टू रियोट्स टू वर्क अंडर एन एग्रीमेंट। अब मान लो कोई भी मान लो मैं कोई एक ब्रिटिश ऑफिसर हूँ, तो मैं इंडिया के अंदर आई और यहाँ पे मैंने किसी एक फार्मर को देखा और मेरे और उस फार्मर के बीच में कोई एक एग्रीमेंट साइन हो गया। तो मैंने उस फार्मर को बोल दिया हाँ ये तुम्हारी ज़मीन है और उस ज़मीन के तुम्हें 25% के ऊपर इंडिगो को कल्टीवेट करना है। तो वो फार्मर क्या करेगा, उस 25 लैंड के जो 25% ज़मीन है उसके ऊपर इंडिगो को कल्टीवेट करेगा। अब मैं उसको पहले एडवांस ही पैसे दे दूंगी। जब हमारा एग्रीमेंट साइन हो रहा होगा तो मैं उसको एडवांस में पैसे दे दूंगी और वो जो फार्मर है वो अपने लैंड के 25 पार्ट पर अपना वो जो 25 पार्ट है उसके ऊपर ब्रिटिशर्स के लिए या फिर मेरे लिए इंडिगो को कल्टीवेट करेगा। तो लैंड किसकी होती थी, वो पीजेंट की। लैंड पीजेंट की है, पीजेंट अपनी ज़मीन की 25 पार्ट के ऊपर इंडिगो को कल्टीवेट करता था। कैपिटल और जो पैसे दिए जाते थे वो कौन करता था, प्लांटर। कौन देता था पैसे, प्लांटर। तो अगर मान लो इंडिगो के लिए कोई भी बीज लाना है तो वो प्लांटर उसको रुपए दे देते थे, और अगर मान लो उसको कोई और काम किसी भी चीज़ के लिए पैसे लाने हैं तो वो प्लांटर के पास चला जाता था, प्लांटर उसको पैसे दे देते थे। बाकी सारी मेहनत उस जो लेबर है उसकी है। तो जो ज़मीन है वो भी लेबर की, मेहनत भी पूरी लेबर की। और बाद में जो ब्रिटिशर्स होते थे वो उस जो पैसा आता था इंडिगो को बेच के वो अपनी जेब के अंदर रख लेते थे, उसका थोड़ा बहुत पार्ट जो है वो उस पीजेंट को दे देते थे। तो उसके अंदर भी कुछ प्रॉब्लम्स थी। ये जो निज सिस्टम है इसके अंदर पूरा जो भार था वो ब्रिटिशर्स के ऊपर था। ब्रिटिशर्स पहले वहाँ से आएंगे, कोई एक ज़मीन खरीदेंगे, फिर लेबर को ढूंढेंगे, फिर लेबर से काम करवाएंगे। तो वैसे इसके ऊपर पूरा भार किसके ऊपर था, ब्रिटिशर्स के ऊपर। जबकि रियोटी सिस्टम के ऊपर पूरा भार किसके ऊपर था, पूरी मेहनत कौन करेगा, हमारे जो यहाँ के पीजेंट थे। पीजेंट्स की ज़मीन होगी, वो अपनी लैंड के ऊपर कल्टीवेट करेंगे, मेहनत करेंगे, ब्रिटिशर्स के पास जाएंगे, उनसे पैसे लेंगे, फिर आएंगे, फिर काम करेंगे, बैल का खर्चा, सब कुछ सारा काम जो होता है वो यहाँ के पीजेंट्स ही करते हैं। तो हमने निज सिस्टम और रियोटी सिस्टम को अच्छी तरीके से डीपली समझ लिया है। निज सिस्टम के अंदर क्या होता है, ब्रिटिशर जो आते हैं वो इंडिया के अंदर आते हैं, वो एक ज़मीन खरीदते हैं या फिर रेंट के ऊपर ले लेते हैं, उसके ऊपर कंट्रोल उन्हीं का रहता है। वो किसी एक लेबर को हायर कर लेते हैं और बाद में उससे काम करवाते हैं। रियोटी सिस्टम के अंदर क्या है, जो ब्रिटिशर्स होते हैं वो ब्रिटेन से आते हैं इंडिया के अंदर, किसी भी एक फार्मर को देखते हैं, उसको बोल दे उसके बीच में, ब्रिटिश ऑफिसर के बीच में और हमारे यहाँ के पीजेंट्स के बीच में एक एग्रीमेंट साइन होता है। उस एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग, इस एग्रीमेंट को सट्टा भी बोलते हैं, तो सट्टा साइन होता है। उस सट्टे के अकॉर्डिंग जो भी फार्मर होता है उसको अपनी 25% लैंड के ऊपर इंडिगो को कल्टीवेट करना होता है। जो लैंड होती है वो फार्मर की, जो काम करता है वो भी वो फार्मर करता है, और जो पैसे जाते हैं वो ब्रिटिशर्स की जेब में जाते हैं। अगर कोई बीज के पैसे देना हो और किसी भी तरह का अगर जो फार्मर है वो उस लैंड के ऊपर खर्चा करता है तो वो ब्रिटिशर्स का होता है। और इन दोनों की जो प्रॉब्लम्स है, निज सिस्टम की प्रॉब्लम हम हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। If anybody have any type of doubt, any type of query, then please mention in the comments below. Till then, stay connected, keep learning. Thank you very much.